एक बच्छराज जी थे, बच्छराज गंगवाल, राजस्थान के। वो कभी पैदल नहीं चलते थे, 4 व्हीकल में चलते थे। एक दिन उनका नौकर लेट आया, पियोन चतुर्थ श्रेणी का। उन्होंने कहा लेट क्यों आया था? बोले साहब पैदल आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया, घर में काम आ गया था, इसलिए पैदल आने में। उन्होंने उनको डांटा नहीं, प्रस्ताव पास कर दिया कि मेरी कंपनी का हर नौकर 4 व्हीकल में आएगा। उसको डांटा नहीं, उसके पूछा क्यों लेट हुए आप, तो उसने सारी समस्या बता दी। साहब पैदल आया हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ये था, यहाँ ये था, लेट चला, मैं दौड़ के आया हूँ, लेकिन कितना दौड़ेगा। उसकी समस्या सुनकर के उस पर नाराज नहीं हो, उसको सस्पेंड नहीं किया। उसी दिन प्रस्ताव किया कि मेरी फैक्ट्री का हर नौकर 4 व्हीकल में आएगा और 4 व्हीकल उसके घर लेने जाएगा और फैक्ट्री में 4 व्हीकल से प्रवेश करेगा, कोई पैदल प्रवेश नहीं करेगा। ये नहीं लगाया कि हर हमारे यहां वही नौकर होगा जिसके पास 4 व्हीकल होगा, तो फिर सारे बेचारे चले जाते। नहीं, कंपनी ने 4 व्हीकल दिया, हर नौकर घर से 4 व्हीकल में आएगा, और उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बनाई। आज भी बंगाल के इतिहास में ये लिखा है। जब मैं लाडनू गया तब मुझे पता चला, बंगाल के अंदर 1947 के पहले एक रईस था जिसका हर नौकर, झाड़ू लगाने वाला भी 4 व्हीकल में आता, क्योंकि वो खुद 4 व्हीकल में चलते थे। वो जब भी कंपनी आते तो 4 व्हीकल में आते थे। उनकी कंपनी का झाड़ू लगाने वाला, पोंछा लगाने वाला, और जो तुम सबसे छोटा मानते हो वो चपड़ा से भी 4 व्हीकल के अंदर कंपनी के दरवाजे के अंदर प्रवेश करता था। यह है इंसानियत, है यह है अमीरी। वो आता ना भक्त पर पाठ में, भूत्या सतम ये है नात्म समम करोति। उन धनकों से क्या मतलब है जो अपने आधीन को अपने समान न बना रहे। ये है, यदि ये नहीं कर सकते हो तो महानुभाव घृणा मत करना। एक सूकर को देख करके तुमने थूक दिया उसके ऊपर, एक लात मार दी, छे गंदा है। कर्म कहता है अच्छा, वही लात, वही थूकना, निश्चित समझना महानुभाव, तुम्हारे लिए शुकर नाम कर्म का बंद हो गया। आगे भविष्य की पर्याय में तुम्हें एक बार बनना पड़ेगा। किसने बनाया? तुम्हारी लात ने, तुम्हारे थूकने से। उस शुकर की गंदगी पर थूकने मात्र से, उसको लात मारने मात्र से तुम एक दिन शुकर बनोगे। और कर्म कहेगा अब बोल, अब तू नहा के आ, अब नहा के आ। उस समय सोचना चाहिए महानुभाव, ये बेचारे की क्या गलती है, कर्म ही इसका ऐसा है। हे भगवान, कोई अशुभ कर्म किया है, संसार में ऐसी पर्याय किसी को प्राप्त न हो, न हो। अमेरिका का एक राष्ट्रपति हुआ है, राष्ट्रपति सभा में जा रहे थे, रास्ते में एक सूकर का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ था। सारे कपड़े गंदे हो गए, उसी गंदे कपड़ों से में जो भी होती उनकी, वहां पहुंचे। लोगों साहब ये बोले गंदगी नहीं है, ये गंदगी नहीं है, ये हमारे दया धर्म के छींटे हैं, मेरे करुणा के गुण के छींटे हैं, ये मेरे जो अनुकंपा नाम का गुण है, दया नाम का, ये धर्म के छींटे हैं। मैं किसी गंदगी में नहीं गिरा हूं, मैंने कोई गंदा कार्य नहीं किया है। गंदे कार्य करके हाथ गंदे करना, गंदे कार्य करके कपड़े गंदे करना,
गंदे कार्य गंदे होना, मैंने कोई गंदा कार्य नहीं किया है, मैंने एक धर्म किया है, ये धर्म की गंदगी है। बोलो, धर्म में भी कभी गंदगी होती है? तो ये कपड़े तो गंदे कह रहे दुनिया कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए साहब, आप क्यों? हो एक सूकर को बचाने में जो हाथ गंदे हुए उसे तुम गंदा मान रहे हो? उस बच्चे को उसकी जिंदगी बचाने से तुम्हारे कपड़ों में छांटे आ गए, तुम गंदा माना? छी, गंदा नहीं कहना महानुभाव, ये धर्म की गंदगी है, और धर्म की गंदगी भी फूलों के समान सुगंधित होती है।